हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चौधरी में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2022 और आज इस वीडियो में हम लेंगे विशेष जानकारी एक नए करंट टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है वो हम अभी देख लेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्जाम चौधरी। दिस इज द लोगो यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस। अब आज का टॉपिक क्या है हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। ये हाल ही में एक नया सूचकांक जारी किया है। किसने किया है, कब किया है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इंडेक्स प्रति वर्ष आता है और ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, यानी कितना भ्रष्टाचार है किस कंट्री में, कौन सा देश ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कौन सा देश कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया है। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इस सूचकांक के अनुसार विश्व के देशों में भारत 85वें स्थान पर है। इंडिया कौन से स्थान पर आया है इस इंडेक्स में, 85वें स्थान पर आया है इंडिया। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दशक से भारत के लिए भ्रष्टाचार का स्कोर स्थिर रहा है, यानी पिछले 10 साल में हमारे देश में भारत में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है वो कम नहीं हुआ है, वो स्टेबल बना हुआ है। अब इस इंडेक्स के मुख्य बिंदु क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया है। कितने देशों को शामिल किया है इस इंडेक्स में, 180 देशों को शामिल किया है। यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है। इसके आधार पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की गणना की जाती है। यहाँ शून्य का मतलब बेहद भ्रष्ट है, यानी कि अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 रहता है, शून्य रहता है किसी कंट्री का स्कोर, तो इसका मतलब ये है कि उस देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। और वहीं पर 100 के स्कोर का मतलब है कि देश स्वच्छ है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 100 रहता है, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, कितना 100 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब यह है कि वह देश भ्रष्टाचार मुक्त है, यानी एक स्वच्छ देश है वह देश। भारत ने इस सूचकांक में 40 अंक हासिल किए हैं। कितने अंक हासिल किए हैं हमारे देश ने, इंडिया ने टोटल 40 अंक हासिल किए हैं 100 में से, यानी 40/100। अब भारत की रैंकिंग देख लेते हैं, हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इस इंडेक्स में। 2020 में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 86वें नंबर की थी, यानी 86 नंबर पे था इंडिया 2020 में, और 2019 में 80वें नंबर पर था। लेकिन इस वर्ष 2021 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 85वें नंबर पर है इंडिया 2021 की इंडेक्स में। अब पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी पोजीशन क्या है इस इंडेक्स में हम देख लेते हैं। पाकिस्तान ने जो स्कोर किया है वो है 28 अंक प्राप्त किए हैं पाकिस्तान ने 100 में से। ठीक है, और इस अंक के साथ पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 140, यानी 140वें नंबर पर है पाकिस्तान इस इंडेक्स में। पाकिस्तान मुख्य रूप से कानून के शासन की अनुपस्थिति के कारण खराब प्रदर्शन कर रहा है। 2020 में पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। ठीक है, और 2020 में पाकिस्तान का जो स्कोर था वो था 31 अंक, 31/100। तो जो पाकिस्तान की जो स्थिति है इस इंडेक्स के अनुसार भ्रष्टाचार में बहुत ही खराब रहा है और पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब बांग्लादेश की स्थिति क्या है हम देख लेते हैं इस इंडेक्स के अनुसार। बांग्लादेश ने 26 अंक प्राप्त किए हैं, 26 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से बांग्लादेश ने, और 26 अंक प्राप्त करने के साथ बांग्लादेश 147वें स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भारत का सापेक्षिक प्रदर्शन हम देख लेते हैं। 2012 के बाद लगभग
86% देशों ने बहुत कम या कोई सुधार नहीं दिखाया है। किसमें? भ्रष्टाचार इंडेक्स में। ठीक है, यानी ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो रही है, उसमें कोई सुधार नहीं दिखाया है 86% देशों ने। भारत उनमें से एक देश था। 2012 में भारत 94वें नंबर पर था। ठीक है, इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है। इस इंडेक्स को किसने टॉप किया है? डेनमार्क, जो कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में, उसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पर है इस इंडेक्स में, 2021 की इंडेक्स में। ठीक है, और डेनमार्क का जो स्कोर है कितना है? 88 अंक प्राप्त किए हैं डेनमार्क ने 100 में से। ठीक है, वहीं पर भारत ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मात्र 40 100 में से। यानी जो डेनमार्क का जो स्कोर है वो इंडिया के स्कोर से 2 गुने से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी 40 दूनी 80, 2 गुने से भी 8 अंक ज़्यादा है डेनमार्क का स्कोर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेनमार्क की कानून व्यवस्था है वो कितने अच्छे लेवल की है, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है कितना कम होगा। अब डेनमार्क ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, तो डेनमार्क को हम मैप में देख लेते हैं। ये है आपके सामने यूरोप का मैप। ठीक है, और ये है डेनमार्क। यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आपका नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, दिस साइड पोलैंड, चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो अब दुनिया के देशों के बारे में रिपोर्ट हम देख लेते हैं। 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कोर में बहुत बड़ा सुधार किया है। कौन कौन सी हैं? सेशेल्स और आर्मेनिया। ये 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कोर में बहुत ज़्यादा सुधार किया है इस वर्ष की इंडेक्स के अनुसार। और इटली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और चीन ने भी अपने स्कोर में अच्छा खासा सुधार किया है। अब ये जो एजेंसी है जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है, जिसका नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि इसने इस इंडेक्स को जारी किया है तो इसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्लिन में। बर्लिन एक शहर है जर्मनी देश का। अब जर्मनी को हम पहले मैप में देख लेते हैं। ये है जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, और जर्मनी के जस्ट ऊपर है आपका डेनमार्क, जिसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। अब ये जो एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये काम क्या करती है? इसका काम हम देख लेते हैं। यह संस्था भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ कार्रवाई करने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काम करता है। यानी 2 इम्पोर्टेंट काम हैं इस संस्था के। कौन कौन से? भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ कार्रवाई करना तथा दूसरा आपराधिक गतिविधियों को रोकना। ये दोनों इम्पोर्टेंट कार्य हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। और यह संस्था प्रतिवर्ष इस इंडेक्स को यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। प्रतिवर्ष एनुअली आता है ये इंडेक्स। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आज की। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच करंट अफेयर टॉपिक्स। मैं ऐसे करंट अफेयर टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ जो आपके अपडेट रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक इफ़ यू रियली लाइक्ड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।